हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री। यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन को किस तरह से क्रैक किया जा सकता है, इसकी क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मुख्य रूप से 10 स्टेप जो है मैंने बनाए हुए हैं। इन 10 स्टेप से आप जो हैं इस एग्ज़ामिनेशन को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस जो होता है वो किसी भी एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके बिहाफ पर ही आप जो है किसी भी एग्ज़ामिनेशन को जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए भी आपको इसका सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना होगा, उसको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा और उसी के बिहाफ पर जो है आप आगे अपनी रणनीति को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिलेबस को आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसको पढ़िए। उसमें देखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो नए हैं और आपने जो है अभी तक नहीं पढ़े हैं। ये सब जो है आपको सिलेबस में पता चलता है और साथ ही आपको सिलेबस का दायरा भी पता चलता है कि सिलेबस है कितनी यूनिट में जो है वो बटा हुआ है। ये सब जो है आप उसमें देखते हैं। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो लगा सकते हैं। उसमें आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। आप जो है उनको आसानी से जो है तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि अभी दिसंबर 2023 के एग्ज़ामिनेशन के लिए टाइम बहुत कम रह गया है, तो पूरा सिलेबस जो है कवर करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये आइडिया लग सकता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको आप जो है तैयार करें, उन्हीं को आप जो है रिवाइज़ करें और ताकि आप जो है कम समय में अपने एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकें। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को फाइंड आउट करिए और फिर उसका आप किसी रेलिवेंट बुक लिस्ट को फॉलो करके अध्ययन करिए। फिर जब आप बुक लिस्ट को फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो है वो 3 सेक्शन आते हैं, जैसे कि एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और हिस्टोरियोग्राफी भी आता है। तो आप जो है उसके लिए रेलिवेंट बुक लिस्ट फॉलो करिए। जो आपके पास बुक्स हैं जो आपने अपनी एमए में जो है वो पढ़ी हुई हैं, आप उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं या आप एक स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो कर सकते हैं। आप जो है एक सेक्शन के लिए एक ही बुक रखिए। जैसे एंशियंट के लिए आप कोई एक बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आपका जो माध्यम है वो हिंदी है या इंग्लिश है, तो आप एक ही बुक से जो है वो पढ़िए। कई होते हैं जो एक बुक के बजाय 10 बुक से पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारा एग्ज़ामिनेशन क्रैक नहीं हो रहा है। आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए बजाय 10 बुक को पढ़ने के, और उसी के जो है आप नोट भी बनाइए, नोट्स मेकिंग करिए, जिससे जो है आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। जब आप पूरी बुक पढ़ लेते हैं, फिर जब एग्ज़ामिनेशन के लिए 1 मंथ या 20-22 दिन रह जाते हैं, तो उसको पूरी बुक को रिवाइज़ करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी बुक्स होती हैं। आप जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाएंगे उस टाइम में, और आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया है और इतना पढ़ लिया है, तो इससे कैसे पढ़ेंगे बुक से। फिर उस टाइम आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और टाइम भी आसानी से या ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा तेज़ी से बीत रहा है। फिर ऐसे में अगर आपके पास नोट्स होंगे जो आपने बनाए होंगे, तो आप जो है आसानी से रिवीज़न कर सकते हैं। रिवीज़न करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है कैसी है, किस लेवल तक आपने तैयारी करी हुई है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो है आप उसका एनालिसिस भी करिए। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दे दिए और आपका काम ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए, जिसमें देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं,
कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक जो है आपको आता था, कौन से टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न था, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, ये सब जो है आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ही जो है पता चलेगा। तो आप मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस भी करिए, और जिससे जो है आप अपनी जो मिस्टेक है उनको इम्प्रूव भी जो है वो कर सकते हैं, ताकि जब आप एग्ज़ामिनेशन में जाएंगे तो आप वहाँ पर जो है उन मिस्टेक को नहीं दोहराएंगे। अगर आप पहले उसका तैयारी करके नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप जो है वो गलतियाँ बार बार करेंगे, जिससे एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना और सफलता प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आप जो है अपनी तैयारी में प्रैक्टिस भी करिए, ताकि जो है एग्ज़ामिनेशन में आपको इतना बर्डन ना पड़े उधर, और ना ही आपको इतना डर लगे, और फिर आप जो है आसानी से जो है अपने एग्ज़ामिनेशन को जो है वहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद जो है आप अपने काम को जो है लगातार करते रहें। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा है फिर तीसरे दिन पढ़ रहे हैं, एक हफ्ते के बाद पढ़ रहे हैं, फिर जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी नहीं रहेगा। और हिस्ट्री जो है ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप उसको लगातार पढ़ते रहेंगे तो वो आपको याद रहेगी। अगर आप उसको एक महीने के लिए भी छोड़ देते हैं या एक हफ्ते के लिए भी छोड़ देते हैं तो वो भूल जाता है, ऐसा लगता है कि आता ही नहीं है। तो आप जो है अपने एग्ज़ामिनेशन के समय जो है, जब तक आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है, रोज़ पढ़िए। चाहे आप आधा घंटा ही पढ़ें या 1 घंटा ही पढ़ें, अगर आपके पास टाइम नहीं है। कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, कुछ ऐसे काम भी होते हैं कि कभी जो है टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जो है आपको निकालना होगा अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए, और अपनी सफलता के लिए जो है आपको टाइम निकालना होगा, तभी जो है आप इस एग्ज़ामिनेशन में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको मेहनत जो है वो करते रहना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी करिए। जैसे कि सिलेबस है, अगर आप उसे पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे 3 मंथ में, तो वो नहीं पढ़ सकते आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है ज़रूर से लगाइए, इनको जो है आप अवॉइड मत करिएगा, इनको ज़रूर लगाना है। आपको उनसे मेन टॉपिक पता चलेंगे जो बार बार आते हैं, और अगर आप उन्हीं को तैयार करते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं और बार बार उन्हीं को ही पढ़ते हैं, तो आपका जो है वहीं से जो है वो काम बन जाएगा, और आप जो है अपने एग्ज़ामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये सब बातें मैं अपने निजी अनुभव से आपको कह रही हूँ। मैंने भी इन स्टेप को फॉलो करके ही जो है अपने एग्ज़ामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। तो आप भी जो है इन स्टेप को फॉलो करके भी जो है अपने एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और हमेशा जो है वो पॉजिटिव सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अटैम्प्ट दे दिए हैं, 3-4 दे दिए हैं, 5 दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। जब टाइम आता है, हर किसी का समय आता है, तभी होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मेहनत लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया फिर सोचेंगे नहीं हो रहा है छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है कि अब तो अगली बार हो जाए। तो आपने जो है अपने काम को लगातार करते रहना है, और हमेशा जो है पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से हमेशा दूर रहना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।